नमस्कार मित्रों, पिछले कार्यक्रम में हमने चंद्र के आगे पीछे अगर कोई ग्रह हो या न हो तो उससे जो 4 प्रमुख योग बनते हैं उन योगों के संबंधित जानकारी ली। इसके ऊपर उपायों का भी विचार किया। इस कार्यक्रम में हम गुरु और चंद्रमा से जो योग बनते हैं कुंडली में उनका विचार करने जा रहे हैं। गुरु और चंद्रमा से कुंडली में 2 प्रकार के योग बनते हैं, एक तो शकट योग है और दूसरा गजकेसरी योग है। तो पहले शकट योग को लेते हैं। क्या है शकट योग? शकट योग यानी गुरु से चंद्रमा, गुरु से गिनना है, गुरु से चंद्रमा अगर 6, 8, 12 स्थान में हो तो शकट योग होता है। पाराशरी में शकट योग के लिए कहा गया है कि शकट योगे जातकस्य योग भंगम पदे पदे। ऐसा जातक अभागा होता है, इस व्यक्ति के जीवन में चढ़ाव उतार बहुत होते हैं। जीवन में इसे भाग्यहीनता का अनुभव होता है तथा उसके बाद भाग्य उसे पुनः मिल जाता है। ये इस योग का प्रमुख फलित है। जीवन में इस ऐसे जातक को कभी ना कभी दरिद्र का सामना करना पड़ता है और पुनः ये धनवान बन जाता है। ये शकट योग है। इस योग का भंग भी होता है। कैसे? अगर शकट योग में चंद्रमा बलवान हो तो शकट योग का भंग होता है। चंद्र की बलवत्ता 5 प्रकार से देखनी है। मैंने पिछले कार्यक्रम में भी बताया है कि वर्ग बली हो, राशि बली हो, दिग्बली हो, भाव बली हो तो चंद्रमा का या पक्ष बली हो तो चंद्रमा की बलवत्ता बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में शकट योग का भंग हो जाता है या इसमें सौम्यता आ जाती है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक कुंडली दिखाता हूं। यह कुंडली पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। इनके षष्ठ भाव में धनु राशि में गुरु है, मूल त्रिकोण राशि में गुरु है। और अगर गुरु से गिने तो लग्न भाव में, कुंडली के लग्न भाव में चंद्रमा है, यानी गुरु से गिने तो अष्टम भाव में चंद्रमा है। ये कर्क राशि में है, चंद्रमा लग्न भाव में है, इस कारण इनको भाव बल है तथा 4 आंकड़ा यानी कर्क राशि में है, स्वगृही, इस कारण राशि बल भी इन्हें अच्छा प्राप्त है। चंद्र को बलवत्ता प्राप्त होने के कारण इस शकट योग का भंग हो गया। इस शकट योग में बहुत सौम्यता आ गई। तो यह हुआ शकट योग। आगे हम गजकेसरी योग देखने जा रहे हैं। अगर चंद्रमा से, अब इस बार चंद्रमा से गिनी, चंद्रमा से अगर गुरु केंद्र स्थान में हो या चंद्रमा के साथ युति बना रहे हो तो यह योग बनता है। गजकेसरी योग के प्रमुख फलित क्या है? तो ऐसा जो जातक है ये स्वभाव से नम्र होता है, उदार होता है, इसे जीवन में अधिकार की जगह प्राप्त होती है, ये धनवान होता है, इसे समाज में कीर्ति प्राप्त होती है तथा इसमें इसका जो समाज में दर्जा है ये अच्छा रहता है। इस योग में प्रमुख बात यह है कि इस योग में किसी पाप ग्रह का संपर्क ना हो तो इसकी श्रेष्ठता बनी रहती है तथा चंद्रमा और गुरु बलवान हो तो ये श्रेष्ठतम फल देता है। एक कुंडली मैंने पिछले कार्यक्रम में आपको दिखाई थी, केमद्रुम योग भंग के लिए वो कुंडली दिखाई थी, वही कुंडली अब यहां पे दिखा रहा हूं। इस कुंडली में चंद्रमा के दशम स्थान में गुरु है, चंद्रमा पंचम भाव में है और वहां से अगर गिने तो दशम स्थान में गुरु बैठे हुए हैं, इस कारण गजकेसरी योग हुआ। तो इस कुंडली में गुरु और चंद्रमा से बनने वाले योग का फलित क्या प्राप्त होगा? तो इसके फलित के लिए चंद्रमा किस स्थान के स्वामी है वो देखे, गुरु किस स्थान के स्वामी है वो देखे। गुरु यहाँ पे अष्टम भाव के स्वामी है और चंद्रमा तृतीय भाव के, दोनों ही आयुष्य के स्थान है। इस कारण गजकेसरी योग के कारण इस व्यक्ति को उत्तम आयुष्य की प्राप्ति होगी। गुरु लाभ भाव के भी स्वामी है तथा धन भाव में बैठे हैं, इस कारण ये व्यक्ति धनवान होगा। गजकेसरी योग के कारण इसे धनवत्ता प्राप्त होगी। पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हैं, इस कारण पंचम भाव भी सुधर जाएगा। ये व्यक्ति विद्यार्जन अच्छे रैंक से पूर्ण करेगा, अच्छी संतति सौख्य की प्राप्ति करेगा। तो ये जो योग है गजकेसरी योग, ये जिस स्थान में होता है उसके तो फलित देता ही है, लेकिन चंद्रमा और गुरु की जो 2 राशियां हैं वो कुंडली में जहां है उस स्थान के लिए भी अच्छे फलित उत्पन्न करता है। अगर चंद्रमा और गुरु किसी एक स्थान में बैठ जाए तो स्थान क्या वृद्धि कर देता है, बहुत अच्छे फलित उस स्थान के लिए दे देते हैं। तो ये तो हुआ गजकेसरी योग। हमने शकट योग देखा, गजकेसरी योग देखा। अब चंद्र से और अन्य शुभ ग्रहों से कुछ योग बनते हैं, उन योगों को हम अगले कार्यक्रम में देखेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, जुड़े रहिएगा, ज्ञान पाइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।